हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सुजलॉन एनर्जी स्टॉक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इस कंपनी से रिलेटेड एक न्यूज आ रही है न्यू ऑर्डर को लेकर। तो उस न्यूज को हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करने वाले हैं एंड उसके बाद यहाँ पर हम इनकी टेक्निकल्स के ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि फ्रेश बाइंग के लिए अभी यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं या नहीं। एंड जो प्राइस पर फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रही है उस प्राइस के अकॉर्डिंग शेयर की वैल्यूएशन कैसी है ये भी हम समझने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये है न्यूज़ की हेडलाइन, 50 रुपये से सस्ते पावर स्टॉक के लिए गुड न्यूज, कंपनी को मिला एक न्यू ऑर्डर। 2 साल में 515% रिटर्न। 2 साल में 515% के रिटर्न्स बने हैं सुजलॉन के इन्वेस्टर्स को, काफ़ी अच्छी बात है। किन किन भाइयों ने यहाँ पर 7-8 रुपये के लेवल से होल्ड कर रखा है कमेंट में ज़रूर से बताना, ठीक है। अभी न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर हेडलाइन में बताई जा रही है कंपनी को मिला एक नया ऑर्डर। इसके ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे। तो देखो पावर कंपनी को AMPIN एनर्जी ट्रांजिशन से 103.95 मेगावाट विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए एक नया ऑर्डर हासिल हुआ है। विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए न्यू ऑर्डर मिली है सुजलॉन एनर्जी को AMPIN एनर्जी ट्रांजिशन के द्वारा। कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर बताई जा रही है 103.95 मेगावाट। और भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। विंड पावर सेक्टर की दिग्गज कंपनी सुजलॉन एनर्जी ने मंगलवार यानी कि 11 जून, आज की बात की जा रही है, को एक नया ऑर्डर मिलने की घोषणा की है। शेयर बाजार को दी सूचना के मुताबिक पावर कंपनी को AMPIN एनर्जी ट्रांजिशन के लिए 103.95 मेगावाट विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए एक नया ऑर्डर हासिल हुआ है। ऑर्डर मिलने की खबर के बाद पावर स्टॉक में तेज उछाल आया है। कारोबार के दौरान BSE पर शेयर 4% चढ़कर 49.29 के स्तर पर पहुंच गया, लेकिन बाद में लुढ़क भी गया है। मल्टीबैगर पावर स्टॉक ने साल भर में निवेशकों को 244% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर सुजलॉन ग्रुप ने शेयर बाजार को बताया कि उसे AMPIN एनर्जी ट्रांजिशन प्राइवेट लिमिटेड के लिए 103.95 मेगावाट विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए एक नया ऑर्डर मिला है। सुजलॉन राजस्थान के फतेहगढ़ जिले में कंपनी के स्थान पर एक हाइब्रिड लैटिस ट्यूब्यूलर यानी कि HTL यहाँ पर शॉर्ट में बोली जा रही है, हाइब्रिड लैटिस ट्यूब्यूलर टावर और 3.15 मेगावाट की रेटेड क्षमता वाले 33 पवन टरबाइन जनरेटर यानी कि WTC स्थापित करेगा। विंड टरबाइन जनरेटर स्थापित करेगा। यह ऑर्डर कंपनी के 3 मेगावाट प्रोजेक्ट सीरीज के बड़े रेटेड 3.15 मेगावाट S144 टू 140 मीटर टरबाइनों के लिए है, ठीक है। समझौते के तहत सुजलॉन विंड टरबाइन की सप्लाई करेगा और कंस्ट्रक्शन और कमीशनिंग सहित प्रोजेक्ट को शुरू करेगा। सुजलॉन कमीशनिंग के बाद ऑपरेशन और मेंटेनेंस सर्विसेज भी प्रदान करेगा। तो यहाँ पर ये जो विंड जनरेशन की काम है वो कंपनी करने वाली है सुजलॉन एनर्जी। एंड यहाँ पर देखो बताई जा रही है पूरा कंस्ट्रक्शन और कमीशनिंग सहित प्रोजेक्ट को शुरू करेगा और साथ ही साथ उसके अंदर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की भी काम ये कंपनी करने वाली है, ठीक है। देखा जाए तो अच्छी खासी ऑर्डर मिली है, 103 मेगावाट की ऑर्डर मिली है, अच्छी बात है। सुजलॉन समूह के भारतीय कारोबार के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विवेक श्रीवास्तव ने कहा, सुजलॉन और AMPIN एनर्जी ट्रांजिशन भारत में अक्षय ऊर्जा के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध हैं। भविष्य में हम उद्योग को हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की मात्रा में वृद्धि करते देखेंगे जो प्रभावी ऊर्जा बदलाव की आधारशिला होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये है न्यूज। AMPIN के द्वारा ऑर्डर मिली है सुजलॉन एनर्जी को 103 मेगावाट की
अभी हमने सारी चीज़ों को डिटेल्स में डिस्कस किया है। तो देखा जाए तो अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ है और इसके वजह से आज के दिन शेयर के अंदर पॉजिटिव मूवमेंट्स हमें देखने को मिली है। यहाँ पर अभी अगर हम तेज़ी की बात करें तो 1.81% की तेज़ी हमें आज के दिन देखने को मिली है इसकी शेयर प्राइस में और अभी ट्रेड कर रही है ये 48.25 रुपये के प्राइस पर। यहाँ पर अगर हम अभी डिस्काउंट की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से कुछ खास डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है, लगभग 52 वीक हाई के लेवल के पास ही है। तो यहाँ पर अभी इन्वेस्टमेंट करनी थोड़ी सी रिस्की हो सकती है। तो चलो अब यहाँ पर हम वैल्यूएशन की बात करते हैं, स्टॉक की वैल्यूएशन कैसी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम पी रेशियो देखते हैं, पी कैसी है। तो स्टॉक की पी है 91.3 की, इंडस्ट्री पी के मुकाबले में देखें तो स्टॉक की पी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। यहाँ पर पी रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो इंडस्ट्री पी है 52.6 की। पेग रेशियो की बात करें तो पेग रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा है, 4.64 का पेग रेशियो है, यानी कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है। मार्केट कैप है 65,189 करोड़ की। तो देखा जाए तो एक लार्ज कैप कंपनी है, अच्छी बात है, लार्ज कैप कंपनी है तो रिस्क हमारी थोड़ी सी यहाँ पर कम हो सकती है। आरओसी एंड आरओई की बात करें तो ये बेहतरीन है। प्रमोटर्स होल्डिंग काफ़ी कम देखने को मिल रही है क्योंकि ये जो कंपनी है काफ़ी बुरे हालात से गुजरी है, अभी रिकवर कर रही है और यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग इतने कम है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी डूब गई, बर्बाद हो गई। यहाँ पर अगर हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनकी होल्डिंग्स काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिलती हैं। एफआईआईज एनडीआईज की होल्डिंग आप लोग चेकआउट कर लेना, ठीक ठाक यहाँ पर होल्डिंग उनकी देखने को मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। बाकी पब्लिक की होल्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग टाइप से हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, उतने ही अमाउंट यहाँ पर हम लगाएंगे जितने की रिस्क लेने को तैयार हैं। बाकी यहाँ पर अगर सेक्टर की बात करें तो रिन्यूएबल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, तो रिन्यूएबल सेक्टर का फ्यूचर ब्राइट है। आने वाले 5 साल 10 साल में रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर काफ़ी बढ़िया ग्रोथ आ सकती है, तो उसका फ़ायदा इस कंपनी को भी मिल सकता है। तो उस वजह से देखें तो यहाँ पर हमें मल्टीबैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं अगर कंपनी आगे आने वाले 5 साल 10 साल में अच्छे तरीके से काम करती है, कंपनी के अंदर बढ़िया तरीके से ग्रोथ आती है इनकी सेल्स में, इनकी प्रॉफिट में, तो फिर हमें मल्टीबैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं लॉन्ग रन में, ठीक है। लेकिन हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग टाइप की कंपनी है। करेंट प्राइस 48.3 है, बुक वैल्यू 2.91 एंड डेप्ट है 150 करोड़ की, फ्री कैश फ्लो -193 करोड़ की है। फिर यहाँ पर डिविडेंड यील्ड कुछ भी नहीं डिविडेंड देती है, फेस वैल्यू 2 रुपये की, डेप्ट इक्विटी 0.04, चलो ठीक है, ईपीएस है 0.49 रुपीज़ की। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो अभी बाइंग करने के लिए सही समय नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर देखो ये जो प्राइस है ये अपने 52 वीक हाई के लेवल पर पहुँची हुई है, तो यहाँ पर रिस्की हो सकता है बाइंग करना। बाकी देखो जो लोग इधर पर बैठे होंगे वो लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग चालू करेंगे और किए भी हैं। तो यहाँ पर अगर प्रॉफिट बुकिंग की वजह से या फिर कोई भी मार्केट में एक्सटर्नल न्यूज़ चलती है जिसकी वजह से गिरावट आती है, तो फिर गिरकर अगर प्राइस इधर आ जाती है इस लेवल पर भी तो ठीक ठाक डिस्काउंट मिल सकती है 42 के लेवल पर। अगर इस लेवल पर आ जाती है तो अच्छी खासी डिस्काउंट मिल जाएगी। 37.75 का जो प्राइस है, लगभग 38 का प्राइस मानकर चल सकते हैं। तो 38 के लेवल पर अगर आ जाती है ये गिरकर तो फिर अच्छी खासी डिस्काउंट हम यहाँ पर देख पाएंगे, 20% से प्लस डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगी, जो कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही होता है। जनरली मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि मैं कम से कम 20% की डिस्काउंट खोजता ही हूँ कोई भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। इसके माध्यम से मुझे 2 बेनिफिट्स मिलते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा रिस्क मैनेज होता है, साथ ही साथ यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटीज ऐड करने का मौका मिलता है अगर हम डिस्काउंट के साथ बाइंग करते हैं तो, ठीक है। सो ये रही हमारी आज की वीडियो सुजलॉन एनर्जी स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।